अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, आजकल यूट्यूब के ऊपर एक खबर गर्दिश कर रही है मुनाज़रे की। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, इनके दरमियान मुनाज़रा हो रखा है 26 नवंबर को। अभी होना है नहीं होना कंफर्म नहीं, लेकिन खबर गर्दिश कर रही है। तो बात यह है कि इससे पहले भी जितने मुनाज़रे हो चुके हैं मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के अहले हदीसों के, बरेलवियों के साथ, बरेलवियों के देवबंदियों के साथ, देवबंदियों के अहले हदीसों के साथ मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के मुनाज़रे यूट्यूब में पड़े हैं। आप इनको सुन सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आया कि किसी भी मुनाज़रे के बाद कोई हतमी रिज़ल्ट सामने आता है, कोई हतमी फ़ैसला होता है। किसी भी फ़िरके के आलम ने आज तक अपनी शिकस्त तस्लीम की है? दलाइल की दुनिया में कोई फैसला नहीं होता। मुनाज़रे में होता क्या है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है। जो मुनाज़रीन होते हैं उनका ये मकसद नहीं होता कि हक बात लोगों तक पहुँचे, हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करें, हक बात लोगों तक पहुँचाएँ। असल उनका मकसद ये होता है कि जो सामने वाला मुनाज़रा है इसको मैंने शिकस्त कैसे देनी है, इसको नीचा कैसे दिखाना है, इसको डिग्रेड कैसे करना है। दोनों का मकसद यही होता है। और उसमें मांस वाले हलाशेरी के, गलीज ज़बान, गाली गलोच, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि बजाय इसके कि हम इनका मुनाज़रा कराएं और तमाशा देखें, रिज़ल्ट कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसे मिर्ज़ा साहब कर रहे हैं, आपको उनके जिस क्लिप से इख्तलाफ है, जिस मसले से इख्तलाफ है, उसका बेहतरीन हाल ये है कि जिसको इख्तलाफ है, जिस फ़िरके से भी तल्लुक़ रखता है, वो जो भी मौलवी है, कारी है, हाफ़िज़ है, मुनाज़िर है, वो मिर्ज़ा साहब के नाम उसका जवाब रिकॉर्ड कराएँ और यूट्यूब के ऊपर डाल दें। जैसे उनको वाम सुन रखी है, आपको भी वाम सुनेगी, बात सामने आ जाएगी। और दूसरी बात, फिर अगर लाजमी मुनाज़रा ही होना है तो जो मिर्ज़ा साहब की रिक्वायरमेंट है, वो कह रहे हैं कि मेरे लेवल का आदमी लेके आओ, जो मेरे लेवल का हो वो लेकर आओ, मैं उससे मुनाज़रा करता हूँ। जैसे उन्होंने मुफ्ती मुनीर रहमान साहब का नाम लिया है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम लिया है, साजिद मीर साहब का नाम लिया है, साजिद नकवी साहब जो अहले तशरीह के हैं उनका नाम लिया है। तो ये आपके मसलक के, आपके फ़िरके के बड़े हैं, इल्म की बुनियाद पर आपने इनको बड़ा माना है और बड़ी सीट पर बैठाया है। तो उनकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इनके साथ उसका मुनाज़रा किसी एक फ़िरके को, जिस फ़िरके को ज़्यादा टेंशन है इंजीनियर साहब से, वो अपना बड़ा लेके आए, उसके साथ मुनाज़रा तय कर दे और मुनाज़रा करके देख लें किसकी हार है किसकी जीत है। फिर दूसरी बात, उन्होंने एक और ऑप्शन दी है कि अगर उनकी मसरूफियात ज़्यादा है, नहीं आ सकते, बिजी हैं, तो एक 2 मिनट का, 1-1.5 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करवाएं और यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दें कि ये मैं अपने फ़िरके का नुमाइंदा मुंतखब कर रखा हूँ, इसकी हार तमाम फ़िरके की हार है, इसकी जीत तमाम फ़िरके की जीत है। तो मैं फिर भी वो जो नुमाइंदा मुंतखब करके भेजेंगे अपने क्लिप के साथ, मैं उसके साथ मुनाज़रा करने के लिए तैयार हूँ। तो मिर्ज़ा साहब तो किसी भी हवाले से राय फ़रार इख्तियार नहीं कर रहे। अगर आप लाजमी मुनाज़रा करना चाहते हैं तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बंदा उनके सामने लेकर आएँ, बैठाएँ, मुनाज़रा करें, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। अगर आपको ये डाउट है कि मिर्ज़ा साहब की वजह से दीन को नुकसान हो रखा है, उम्मत मुसलमान को नुकसान हो रखा है, उम्मत को नुकसान हो रखा है, दीन को नुकसान हो रखा है, वो सहाबा की तौहीन करते हैं, अहले बैत की तौहीन करते हैं, हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन करते हैं, तो फिर आपके बड़े किस काम आएंगे? आपके बड़े किस काम आएंगे? अगर उन्होंने दीन के दफ़ा के लिए नहीं आना, उम्मत की बेहतरी के लिए सामने नहीं आना, सहाबा के दफ़ा के लिए सामने नहीं आना, मिर्ज़ा साहब के सामने नहीं बैठना, तो फिर इनको इनके इल्म का, इनके बड़ेपन का फ़ायदा क्या है? तो बरकैफ बात फिर वही है कि मुनाज़रों में हासिल कुछ नहीं होता, कुछ नहीं निकलता। जैसे वो क्लिप बनाते हैं, आप उसके जवाब में क्लिप बनाएं, वहाँ भी सुने, आप भी सुनो। हक साथ का फैसला वाम के ऊपर है, वाम जो फैसला करे। ज़री बात है, ये हर बंदा बाशऊर है, पढ़ा लिखा है, इल्म रखता है, दीनी दुनियावी समझने सोचने की सलाहियत हर बंदे के अंदर है। आज इंसान गौर फिक्र करता है, समझता है, तो इन फ़िरकों की दुकानें बंद हो रखी हैं, लोग इंजीनियर को फॉलो करते हैं, उसको सुनते हैं। तो हमें दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।